तो हम भी चाहते हैं कि जो भी भगवान बुद्ध को नमन करे वो साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी शीश झुकाए। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। जी हाँ, दिया तले अंधेरा की जब एक दिया जलता है तो उसके आसपास अंधेरा होता है, लेकिन वो दूसरों को चमका देता है। लेकिन इसी तरह की कुछ घटनाएं हमारे साथ में घटी हैं। मैं जालंधर में लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हूँ और जहाँ पर मैं स्थित हूँ वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये बौद्ध विहार पड़ता है और बौद्ध विहार का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध विहार और ये जालंधर में मकसूदा में पड़ता है। और यहाँ पर आज हमारे साथ में हैं बलदेव राज जी और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी क्योंकि आज हमें देर रात्रि में इनका कॉन्टैक्ट नंबर मिला और कल सुबह हमें दिल्ली के लिए रवाना होना था, तो 11 बजे अपना समय निकाल कर आए हैं। रात्रि के 11 बजे हुए हैं, तो उसके लिए मैं सबसे पहले इनको साधुवाद देती हूँ कि इन्होंने हमें रात्रि को 11 बजे समय दिया क्योंकि कल इनको सुबह ड्यूटी पर भी जाना होता है। तो आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह से इस बौद्ध विहार का संचालन कर रहे हैं और इस संचालन में किन किन गतिविधियों को शामिल कर रहे हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो आप जो NB न्यूज़ के माध्यम से आप हमारे पास आए हैं तो हम आपका डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार मकसूदा जालंधर में स्वागत करते हैं और हम आपके लिए पुण्य अनुमोदन करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला है। तो ये जो बुद्ध विहार है ये लगभग 1996 से हमने यहाँ पर जो बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू की थी। सबसे पहले हमने भंते प्रज्ञानंद जी लखनऊ वाले, उनसे हमने कुछ फैमिलीज़ ने हमने दीक्षा ली थी और हमारे कुछ बाहर रहने वाले साथी हैं जैसे सोनलाल गिंडा जी और दूसरे और भी साथी हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, जो चाहते थे कि पंजाब में बुद्धिज़्म की मूवमेंट चले। तो उस हिसाब से फिर हमने यहाँ पर काम करना शुरू किया और लगभग 2000 से ये जो बुद्ध विहार है ये पंजाब में जालंधर में रन कर रहा है। और इसमें हम जैसे वीकली क्लास होती है, भंते जी होते हैं, अगर भंते जी ना हो तो फिर धम्माचारी जी होते हैं। धम्माचारी जी मेडिटेशन क्लास लेते हैं और उसके बाद गांव-गांव जाते भी हैं। यहाँ कोई अगर जैसे कोई अम्बेडकर जयंती, बुद्ध जयंती या कोई भी मिशन के साथ कोई संबंधित कार्यक्रम होते हैं तो उनको हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यहाँ हमारी एक मेन संस्था है डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से सबसे पहले हमने पंजाब में ये गतिविधियाँ शुरू की थी इस इलाके में। उसके बाद फिर हमें लगा कि पंजाब लेवल की कोई संस्था होनी चाहिए, तो हमने बौद्ध धर्म प्रचार समिति का गठन किया था। तो बौद्ध धर्म प्रचार समिति के माध्यम से फिर हमने पंजाब में अलग अलग जगह पर जहाँ जहाँ भी हमारे कॉन्टैक्ट थे वहाँ वहाँ हमने मतलब कोशिश की कि धर्म का काम बढ़े। तो फिर जब हमें ये लगा कि भाई थोड़ा बुद्धिस्ट सेंटर होने चाहिए या कोई स्कूल या लाइब्रेरी ऐसी कुछ होनी चाहिए, तो फिर हमने सब ने मिलकर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मिशन ट्रस्ट का गठन किया। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से आज हम यहाँ एक तो मकसूदा में बुद्ध विहार है, दूसरा एक बहुत ही अच्छा हमारे साथी सोनलाल गिंडा जी, नरेश लाल जी यहाँ के जो हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, देवराज जी, हुसन लाल जी,
विजय दसावर जी, ऐसे काफ़ी साथी हैं जो एम्प्लॉइज़ भी हैं, नॉन एम्प्लॉइज़ भी हैं। तो वो सब मिलके एक वहाँ पर जो फूलपुर में आपने आज स्कूल देखा वो उसको चलाते हैं। और ऐसे ही पुलगांव महाराष्ट्र में एक स्कूल है, उसको हम चलाते हैं। जहाँ कहीं भी हमें कोई सहयोग मिलता है वहाँ कोई हम स्कूल, लाइब्रेरी या बुद्ध विहार ऐसा कुछ ना कुछ करने की हम कोशिश करते हैं। जी, अक्सर हम पंजाब में देखते हैं, यहाँ पर एक तो सबसे ज़्यादा जो रविदासियाँ हैं वो लोग मिलते हैं और एक सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग मिलते हैं, और दोनों आइडियोलॉजी अलग अलग है, और उसके अंदर तीसरी आइडियोलॉजी बुद्ध की विचारधारा को स्थापित करना, क्या कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं या ईजिली आप वर्क कर पा रहे हैं? शुरू में मैडम जब हमने काम शुरू किया था तो कुछ लोगों को वहम था कि ये शायद गुरु रविदास जी की छवि को ये कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, या कुछ भगवान वाल्मीकि जी हैं या सिख धर्म है उसको कुछ किसी तरह से कोई किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन हम, क्योंकि हम बुद्धिज़्म की मूवमेंट से पहले हम बामसेफ में काम करते थे, DS4 बामसेफ में, और कांशीराम जी के साथ हम मतलब ऐसे मतलब भाइयों की तरह हमने उनके साथ काम किया था। तो हमारे पास एक तजर्बा था। उस तजर्बे के माध्यम से हमने जो गुरु रविदास जी को मानने वाले तो हम खुद भी हैं, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले भी हमारे साथी हैं, सिख धर्म को फॉलो करने वाले भी हमारे साथी हैं। तो हमने उनको जा जा के उनको यही समझाया कि ये सारे जो गुरु रविदास जी हैं, बाबा साहब हैं, भगवान बुद्ध हैं या कबीर साहब हैं, ये सारे एक ही माला के मणके हैं। तो इन सब को मिलाकर हमें एक अच्छी माला बनानी है ताकि उसमें समाज को परो सकें, समाज को संजो सकें, और उसमें फिर जो हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरखों का काम है उसको हम आगे लेके जा सकें। तो अभी हमारे पास पंजाब में ऐसी कोई भी आपस में किसी किस्म का कोई खटास या किसी किस्म की ऐसी कोई भी बात नहीं है। छोटी मोटी कहीं ना कहीं हो सकती है, कुछ थोड़ा कोई ज़्यादा मतलब बुरी सोच वाले लोग होते हैं तो वो किसी ना किसी तरह कोई ना कोई ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन एज ए होल हमारी किसी के साथ भी ऐसी कोई बात नहीं। और सब लोग गुरु रविदास जी को मानने वाले भी और जितने भी यहाँ लोग हैं, ये एक तो अच्छी बात है कि ये सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते 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 हम फिर उनको बुद्ध दिखाते हैं तो फिर वो बुद्ध की तरफ भी आ जाते हैं। तो ऐसे हमें अक्सर हम देखते हैं कि बहुत बड़े स्तर पर जो बहुजन समाज का तबका है वो बाबा साहब की जय जयकार भी करता है, जय भीम के नारे भी लगाता है और बाबा साहब का सम्मान भी करता है, लेकिन एक तरफ तो वो अपने आप को अम्बेडकरवादी बोलता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाबा साहब का अनुयायी, क्योंकि अम्बेडकरवादी होना और अनुयायी होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको किस तरह से आप अनुयायी होने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं? हम जैसे एक तो जो बाबा साहब के वॉल्यूम हैं, जब बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, जैसे बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बामसेफ में हों, चाहे वो किसी न किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में हों, तो वो जैसे जब समाज में जाते हैं तो वो बाबा साहब की थ्योरी बताते हैं। तो बाबा साहब की थ्योरी बताते बताते फिर जब वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो हम उनको थोड़ा सा किसी भंते जी को ले जाके या किसी धम्माचारी को ले जाके फिर हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई बाबा साहब ने हमें जो बुद्ध धम्म दिया है तो हमें थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ भी आना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पहले दिन ही आप आओ और दीक्षा लो तभी आप हमारे पास आओगे। हम पहले कई साल तक वो यहाँ बुद्ध विहार में भी आते रहते हैं, हमारे साथ मिलते जुलते भी रहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन जब उनके माइंड में कोई बात जब स्ट्राइक करती है तो फिर वो अपने आप आके बोलते हैं कि भाई साहब हमें दीक्षा लेनी है, हमें दीक्षा दो, हमें बुद्धिस्ट बनना है। जी देखिए, दीक्षा लेने में और एक अनुयायी बनने में या एक बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करने में कितना फ़र्क समझते हैं? दीक्षा मतलब इसको जैसे हम दीक्षा तो लेनी बुद्धिस्ट के लिए मतलब ज़रूरी तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब की जो विचारधारा है उसको अपने मतलब अपने शरीर में, अपने पूरी बॉडी में आत्मसात करना। जैसे तो जैसे कोई बाबा साहब भी जैसे कहते हैं कि मुझसे लोग इसलिए नहीं डरते कि भी मैं बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं बड़ा पैसे वाला हूँ या मैं बड़ा सरमाएदार हूँ, बल्कि मुझसे लोग इसलिए डरते हैं कि मेरा चरित्र अच्छा है, मेरी एजुकेशन अच्छी है, मेरा जो रहन सहन का जो सिस्टम है वो
अच्छा है। तो हम लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपने बाबा साहब के मिशन को आत्मसात करना है। बाबा साहब के मिशन को अपने आप में एक तरह से संयोना है। जो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको अपने आप में लेके, और कहीं कल को आप धोखा ना खा जाओ, कोई आपको कहीं कल को कोई आपका मिसयूज़ ना कर जाए, इसके लिए आपको बाबा साहब के मिशन की गहराई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सभी लगे हैं, हम भी लगे हुए हैं। जी, बाबा साहब अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आंकता हूँ कि उस समाज की महिलाएं कितनी जागरूक हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपकी कमेटी है उसमें कितनी महिलाएं पदाधिकारी हैं? हमारी जो कमेटी है, पहले जो हमने डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी बनाई थी, तो स्पेशली हमने उसमें मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट है, जॉइंट सेक्रेटरी है, ऐसे 4-5 जो लड़कियां थी, जो अच्छी लेडीज़ थी, हमने उनको लेके अपने बराबर रखा था कि मतलब ये हमारे साथ रहेंगी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ लड़कियां थी जिनकी शादी वगैरह हो गई। तो अभी जो जैसे जितनी भी हमारी फैमिलीज़ हैं, जब भी हम मीटिंग करते हैं तो उसमें मीटिंग में या क्लास में भी जो भी लोग आते हैं वो अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। तो हम उनकी वाइफ को भी अपनी मीटिंग में बैठाते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं, थोड़ा मैच्योर्ड जो बच्चे होते हैं 18 साल के आसपास, उनको भी हम अपनी मीटिंग में बैठा के उनको बोलते हैं कि भी आप आओ, बैठो, सुनो, सीखो, और कहीं अगर आपको हमारे में भी कुछ गलती लगती है तो आप उसमें भी सुधार कर सकते हैं। और हम सबको, बच्चों को भी, सबको भी बोलते हैं, हमारे बाद भी जो जनरेशन है, कि भी कल को आपने इस बुद्ध विहार को चलाना है, इस बुद्ध विहार को आगे लेके जाना है। तो ऐसे हम कोशिश करते हैं अपने जी लेवल। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब तक हम अपनी पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे, आने वाली नई पीढ़ी को नहीं बनाएंगे, तो हम अपने मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ध्यान साधना शिविर लगते हैं वो किस तरह से आयोजित किए जाते हैं और कितने दिनों के होते हैं और किस उम्र तक के लोगों के लिए होते हैं? यहाँ पर हमारे एक धम्माचारी हैं, धम्माचारी वज्रध्वज जी, तो वो लगभग 6-7 साल से वो इधर ही रह रहे हैं। कोरोना की वजह से वो थोड़ा अपने, वो बेसिकली वो गुजरात के थे, तो वो उधर अभी गए हुए हैं, लेकिन वो आ जाते हैं। तो जब आते हैं तो हम जैसे वीकली या कोशिश करके महीने में कम से कम 1-2 बार हम ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। तो जब हम शिविर लगाते हैं तो शिविर में 1 दिन के लिए भी, 2 दिन के लिए, 3 दिन के भी लिए भी लगा लेते हैं। तो उसमें 10, 20, 50, 100, 150 ऐसे जितने भी लोग हों उनको हम इकट्ठा करते हैं। सुबह जैसे मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में फिर उनका प्रवचन होता है, प्रवचन के बाद फिर 1 घंटे के लिए ग्रुप डिस्कशन होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद फिर बाद में खाना हो जाता है दोपहर का। तो दोपहर के खाने के बाद फिर हम उनको सबको बिठाते हैं कि आपस में संपर्क करो, आपस में बातचीत करो, कोई लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं। तो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए वो अपनी फिर वो संपर्क करते हैं। और उसके बाद शाम को जाते वक्त हम हर एक को बोलते हैं कि भी अपना अपना मनोगत करो कि आपने इस शिविर में क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, या क्या अपने आप को परिवर्तन आया। तो अगर ज़्यादा जैसे 10 दिन का शिविर हो, बड़ा शिविर हो, तो वो फिर हमारा जो स्कूल है बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल फूलपुर तनाल में, तो वहाँ पर बड़े शिविर लगाते हैं। वहाँ फिर मतलब जैसे महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, ऐसे बाहर से भी लोग आते हैं। तो वो सब मिलके फिर, अच्छा दूसरा जैसे अगर धम्माचारी जी नहीं हैं तो भंते जी जब भी आते हैं वो क्लासेस लगाते हैं। कई भंते जी वर्षावास करते हैं। तो कई जब भंते जी महीना 2 महीने के लिए आते हैं तो वो अपने हिसाब से कोई ना कोई प्रोग्राम चाक आउट कर लेते हैं। तो वो डेली लेडीज़ को बुलाते हैं, लेडीज़ को बिठा के प्रवचन देते हैं, या फिर जैसे उनका जो पूर्णिमा के बारे में, उपोषित के बारे में, या और जो बुद्धिज़्म में जो भी सिस्टम है उसके बारे में वो उपासिकाओं को, उपासकों को अपने हिसाब से ट्रेनिंग देने की या समझाने की कोशिश करते हैं। जी बलदेव जी, हमने सुना है कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है, तो जानना चाहूँगी कि उस लाइब्रेरी में किस तरह का साहित्य आप लोगों ने रखा है? लाइब्रेरी जी, जब हमने इस विहार की नींव रखी थी तो असल में फिर हमारी शुरुआत जो है वो लाइब्रेरी से ही हुई थी। पहले हम गांव-गांव में जाके लाइब्रेरियां ही बनाते थे। तो जैसे फूलपुर में भी सबसे पहले हमने लाइब्रेरी ही बनाई थी। तो बाद में जैसे हमें अच्छा स्कोप मिला, वहाँ हमारी एक सिस्टर है, चंचल जी है, हुसन लाल है, तो आसपास के डॉक्टर सोमनाथ हैं, कुलविंदर है, तो उन्होंने मेहनत की तो वहाँ पर एक अच्छा मतलब स्कूल बन गया। ऐसे यहाँ पर भी हमने शुरू में एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की थी, और बाद
बाद में जैसे हमें सहयोग मिला, बाहर वाले साथियों का आशीर्वाद मिला, तो हमने ये विहार मतलब बनाया। और जो लाइब्रेरी है उसमें हम बाबा साहब का लिटरेचर, गुरु रविदास जी का लिटरेचर, भगवान बुद्ध का लिटरेचर और जो भी लिटरेचर हमारे महापुरुषों का है उसको हम अपना रख के उसके बारे में चर्चा करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। जी, पंजाब के लोगों को ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि देश के लोगों को और क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बुद्ध की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देती है। और जो 5 सील महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दिए हैं कि लोगों के कल्याण के लिए अगर कोई भी व्यक्ति उनको धारण करता है तो उसका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि खासकर जो करुणा, मैत्री, भाईचारे का संदेश देने के लिए देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उसमें हम तो एक तरह से हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं विनयपूर्वक कि भारत में जो बुद्धिज़्म की मूवमेंट है वो पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उसको रिवाइव किया है। तो जैसे हम हैं, चाहे हम DS4 में बामसेफ में काम करते थे, काम करते करते हमने पहले बाबा साहब को ही देखा था। तो बाबा साहब को देखने के बाद फिर आस्ता आस्ता जब उनको स्टडी किया तो स्टडी करके फिर हमें भगवान बुद्ध के दर्शन हुए। तो हमारी तो यही सबसे निवेदन है, सबसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा साहब का जो बुद्ध धर्म में योगदान है उसको किसी भी कीमत पर भुलाया नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई उसको बाबा साहब का जो अक्स है, बाबा साहब का जो बुद्धिज़्म की मूवमेंट में जो उनका योगदान है उसके प्रति अगर कोई भी हमारा साथी है, चाहे कोई भंते जी हैं, चाहे कोई धम्माचारी है, चाहे हमारे जैसा कोई प्रचारक है, कोई सेवक है, अगर वो बाबा साहब को निगलेक्ट करता है तो वो बहुत एक तरह से असहनीय बात है। तो हम हाथ जोड़ के ही बेनती करेंगे कि भाई बाबा साहब के अक्स को, बाबा साहब के योगदान को, बाबा साहब का इस मूवमेंट में जो उन्होंने किया है उसको बुलाया नहीं जा सकता। तो उनको हमेशा आगे, जैसे हम भगवान बुद्ध के चरणों में बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं तो हम सभी से ऐसे ही गुजारिश करते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर जो है वो भगवान बुद्ध के चरणों में रहे, ताकि हर कोई, जैसे हमारे पंजाब में यहाँ सिस्टम है कि गुरु ग्रंथ साहब की जो मर्यादा है वो उनका जो प्रकाश होता है, उनकी जो गुरु ग्रंथ साहब का उन्होंने प्रकाश किया होता है तो उसके पास में ही गुरु रविदास जी की, गुरु नानक देव जी की ऐसे फ़ोटो रखी होती है। तो हम भी चाहते हैं कि जो भी भगवान बुद्ध को नमन करे वो साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी शीश झुकाए। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति एक तरह से आप जो जैसे भी इसको समझो तो ऐसी ही हम सारी पूरी दुनिया को, पूरे देश को ये निवेदन करेंगे कि भी बाबा साहब की मर्यादा को ज़रूर कायम रखना चाहिए। और भारत ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में एक संस्था है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, फ्रेंड्स ऑफ वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर। वो जो लोग हैं वो बाबा साहब की तस्वीर को, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे कनाडा में है, चाहे वो जापान में है, वो बुद्ध के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर को रखते हैं। तो अगर बाहर वाले देशों वाले जो लोग जो अम्बेडकराइड बाबा साहब का जो समाज के लोग हैं भी नहीं, सिर्फ बुद्धिस्ट हैं, लेकिन वो बुद्धिज़्म में बाबा साहब का जो योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए वो बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ सुशोभित करते हैं, तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेके बाबा साहब की तस्वीर ऐसे ही हमें सुशोभित करनी चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद बलदेव जी। तो आप सभी ने सुना कि बलदेव जी ने जो कई बातें ऐसी बताई हैं जो शायद हमें भी नहीं पता था, क्योंकि बाबा साहब भारत की धरती में जन्मे, इसी तरह से बुद्ध भी भारत की धरती में जन्मे और भारत की धरती से निकलकर जो बुद्ध का जो संदेश है वो विश्व के अनेक देशों में गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 53 कंट्रियां हैं जो कि बौद्धिस्ट हैं, और जैसा कि अभी बताया है कि जो वहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा होती है उसके सामने परम पूज्य बाबा साहब की प्रतिमा भी रखी जाती है, क्योंकि वो लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर भारत में तथागत बुद्ध को जीवित करने का किसी ने काम किया है तो वो परम पूज्य बाबा साहब ने काम किया है। और यही उम्मीद हम भी करते हैं कि इस कारवा को ये इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और मंगल कामनाएं करते हैं इनके लिए, क्योंकि जो मानव कल्याण के लिए एक संदेश बुद्ध ने दिया करुणा, मैत्री, भाईचारे का, उसको बरकरार रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा